नमस्कार सभी को, सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं ज्ञानवती सक्सेना जयपुर से राष्ट्रीय कवि संगम के लाइव पेज पर प्रभारी आदरणीय किशोर पारिक जी सर का, आदरणीय वरुण जी सर का, आदरणीय प्रवेंद्र पंडित जी सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पटल पर उन्होंने काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया, धन्यवाद, आभार उनका। प्लीज़ कमेंट करके इतना बताएं, आवाज़ मेरी पहुँच रही है आप तक? प्रवेंद्र पंडित जी सर, किशोर पारिक जी सर और भी साहित्य अनुरागी, जितने भी साहित्य प्रेमी कवि लेखक जो पटल से जुड़े हैं, सभी मित्रों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आवाज़ मेरी आप तक पहुँच रही है? हम अपने कार्यक्रम का प्रारंभ जैसा कि हमेशा करते हैं, माँ शारदे को मैं नमन करती हूँ, उनकी वंदना से काव्य पाठ का प्रारंभ करते हैं। सभी कलाओं की अधिष्ठात्री माँ शारदे हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। माँ वीणा वादिनी, माँ वीणा वादिनी, वीणा दायिनी, माँ वाणी को वीणा कर दे। माँ वीणा वादिनी, वीणा विद्यादायिनी, माँ वाणी को वीणा कर दे। कंठ वासनी बुद्धिदायिनी, माँ उर ज्योतिर्मय कर दे। हे मात भवानी शारदे, हे मात भवानी शारदे, तुझसे विनती बारंबार। हे मात भवानी शारदे, तुझसे विनती बारंबार। सब कलुष तिमिर उर का मिटे, जब कृपा होए अपरंपार। जग में हो झनकार, विश्व में जल्द चलने लगे, विश्व में जल्द चलने लगे, फिर से शीतल सुगंध बयार। शारदे माँ से कामना है कि विश्व में जल्द चलने लगे, फिर से शीतल सुखद बयार। राग द्वेष अज्ञान तिमिर, राग द्वेष अज्ञान तिमिर हर, करो माँ सकल जगत उद्धार। राग द्वेष अज्ञान तिमिर हर, करो माँ सकल जगत उद्धार। ऐसी कामना है कि जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो जल्दी ही परिवर्तित हों, जल्दी ही इसी क्रम में मेरी अगली कविता है प्रवाह। ये मेरे दूसरे काव्य संग्रह का टाइटल भी है, प्रवाह। हम जीवन की समय की धारा में से होते हुए, बहते हुए, परिस्थितियों से, हालातों से संघर्ष करते हुए गुजरते हैं। सबकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष सभी के होता है, किसी के कम, किसी के अधिक। तो लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने की जिद होती है, तो कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं हम। तो मेरी अगली कविता है प्रवाह। कमेंट्स कौन कौन जुड़ चुके हैं? सभी जो जुड़ने वाले साहित्यिक मित्र हैं, सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रज्ञा श्रीवास्तव, प्रज्ञा पटल पर हार्दिक स्वागत है।
कल्याण गुर्जर जी सर, आदरणीय कल्याण जी सर का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आपने समय दिया। मेरी कविता है प्रवाह। प्रवाह ही तो जीवन की जिंदा दिली है, प्रवाह ही तो जीवन की जिंदा दिली है, प्रवाह में ही तो सारी वाह वाही छिपी है। धारा के प्रबल प्रवाह में बहते चले गए, धारा के प्रबल प्रवाह में बहते चले गए, हिलोरों से सपने साहिल से खींचते चले गए, हिलोरों से सपने साहिल से खींचते चले गए, अंधड़ पतझड़ हंस के सहते चले गए, लुढ़कते लुढ़कते आज सालीग्राम हो गए। हिलोरों से सपने साहिल से खींचते चले गए हैं, अंधड़ पतझड़ हंस के सहते चले गए, लुढ़कते लुढ़कते आज सालीग्राम हो गए। प्रवाह में ही तो सारी कारीगरी छिपी है, प्रवाह में ही तो सारी वाह वाही छिपी है। जीवन के प्रवाह से गुजरते चले गए, जीवन के प्रवाह से गुजरते चले गए, मन की उथल पुथल को जीते चले गए, दर्द का बखिया सीते चले गए, इंसान से चट्टान में तब्दील हो गए, इंसान से चट्टान में तब्दील हो गए। हर इंसान की किस्मत नियति से घिरी है, हर इंसान की किस्मत नियति से घिरी है, प्रवाह में ही तो सारी वाह वाही छिपी है। साहित्य के प्रवाह में निमग्न होते चले गए, भावों के सैलाब में डूबते तैरते चले गए, साहित्य के प्रवाह में निमग्न होते चले गए, भावों के सैलाब में डूबते तैरते चले गए, लफ्जों में लिपटे जज्बातों में बहते चले गए, भावों के सैलाब में डूबते तैरते चले गए, लफ्जों में लिपटे जज्बातों में बहते चले गए। प्रवाह में तराशने की गजब जादूगरी छिपी है, प्रवाह में तराशने की गजब जादूगरी छिपी है, प्रवाह में ही तो सारी वाह वाही छिपी है। ये जीवन के प्रवाह को मैंने अपने शब्द देने का प्रयास किया था। हम कैसे परिस्थितियों और कैसे निखरते भी हैं और तराशे भी जाते हैं। अगली कविता है मेरी आकांक्षा। हम हमारे राष्ट्ररथियों से, सारथियों से क्या अपेक्षा करते हैं, उस आकांक्षा को मैंने शब्द देने का प्रयास किया है। कल्पना गोयल जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आदरणीय जगदीश मोहन रावत जी सर, आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। प्रज्ञा, स्वागत है पटल पर। मेरी कविता है आकांक्षा। जो हम हमारे राष्ट्ररथियों से, हमारे सारथियों से, राष्ट्र के जो सारथी हैं, राष्ट्ररथी हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा रखते हैं, एक आम जनता, आवाम क्या अपेक्षा रखती है, क्या देखिएगा। आकांक्षा हर मूर्त करो यूं, भारत की तस्वीर बदल दो। आकांक्षा हर मूर्त करो यूं, भारत की तस्वीर बदल दो। ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तस्वीर बदल दो। आकांक्षा हर मूर्त करो यूं, भारत की तस्वीर बदल दो। ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। देदीप्यमान नक्षत्र बनो तुम, देदीप्यमान नक्षत्र बनो तुम, पीयूष अजस्त्र स्त्रोत बनो तुम। देदीप्यमान नक्षत्र बनो तुम, पीयूष अजस्त्र स्त्रोत बनो तुम। अक्षुण्ण संस्कृति के उद्गाता बनो तुम, समस्त विश्व को आर्य करो तुम। धरती का श्रृंगार बनो तुम, माँ का विलक्षण वरदान बनो तुम।
माँ का सुदृढ़ स्तंभ बनो तुम, राष्ट्र का दिव्य नेतृत्व करो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यूं, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। शीतल मृदुल प्रवाह बनो तुम, शीतल मृदुल प्रवाह बनो तुम, अनेक आबगाओं से समाहित सक्षम कर्तव्यनिष्ठ गागर बनो तुम। स्वार्थ के अंतः तिमिर हर, स्वार्थ के अंतः तिमिर हर, प्रेरणामयी रश्मि बनो तुम। धृष्ट निकृष्ट दरिंदों के लिए साक्षात कराल काल बनो तुम। भ्रष्टों का प्रतिकार करो तुम, हर चुनौती स्वीकार करो तुम। भ्रष्टों का प्रतिकार करो तुम, हर चुनौती स्वीकार करो तुम। धर्मांध मंडराते गिद्धों को बेनकाब नाकाम करो तुम। राष्ट्र का स्पंदन बनो तुम, जन जन का क्रंदन सुनो तुम। राष्ट्ररथियों से मेरी गुजारिश है ये, राष्ट्र का स्पंदन बनो तुम, जन जन का क्रंदन सुनो तुम। राष्ट्र की बाकी शान बनो तुम, माँ की विलक्षण संतान बनो तुम। राष्ट्र की बाकी शान बनो तुम, माँ की विलक्षण संतान बनो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यूं, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। सो राहों से राह चुनो तुम, सो राहों से राह चुनो तुम, हर भंवर में धीर धरो तुम। शुद्र स्वार्थ लिप्त दिग्भ्रमित कारवां का, शुद्र स्वार्थ लिप्त दिग्भ्रमित कारवां का पथ मन आलोकित करो तुम। ज्वलंत प्रश्नों के समाधान में, ज्वलंत प्रश्नों के समाधान में उदात्त प्रयास बनो तुम। हर निकष गुजर, हर निकष गुजर वर्चस्वी पारस बनो तुम। ऊर्जस्वी प्रज्वलित मशाल बनो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यूं, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। यह आकांक्षा है मेरी हमारे राष्ट्ररथियों से, हमारे सारथियों से। हर क्यारी का विश्वास बनो तुम, हर पुष्प का सम्मान करो तुम। पटेल विवेक सुभाष बनो तुम, उत्साह का संचार करो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यूं, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। ध्येय का संधान करो तुम, ऐसे प्रखर अर्जुन बनो तुम। ध्येय का संधान करो तुम, ऐसे प्रखर अर्जुन बनो तुम। रघुवर शिरोमणि बनो तुम, शेरे हिंदुस्तान बनो तुम। रघुवर शिरोमणि बनो तुम, शेरे हिंदुस्तान बनो तुम। माँ का गौरव गान बनो तुम, इनकलाब आह्वान बनो तुम। माँ का गौरव गान बनो तुम, इनकलाब आह्वान बनो तुम। भारत माँ की शान बनो तुम, हर पथ निष्कंटक बनो तुम। ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ बनो तुम, ऐसे स्वर्णिम पृष्ठ बनो तुम। ऐसा भव्य अमिट अक्षर बनो तुम। आकांक्षा हर मूर्त करो यूं, भारत की तस्वीर बदल दो, ऐसी कुछ तदबीर करो जो भारत की तकदीर बदल दो। ये थी मेरी आकांक्षा हमारे राष्ट्रपतियों से, हमारे सारथियों से। आदरणीय डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी सर, इनका पटल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कल्याण जी गुजर सर, आदरणीय जगदीश जी सर, आदरणीय कल्याण जी सर, प्रज्ञा, सभी पटल पर मौजूद सभी मित्रों का, साहित्य अनुरागियों का, साहित्य प्रेमियों का हृदय से मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरी अगली कविता नारी पर केंद्रित है
नारी को जन्म से ही या यूं कहें कुदरत से ही हर परिस्थिति में पानी की तरह एक ढलने की, समायोजन की, सामंजस्य की एक अद्भुत शक्ति मिली है। वो हर परिस्थिति में समायोजित हो जाती है, जैसे नीर। इस अद्भुत शक्ति के सहारे वो जीवन में बहुत कुछ करने का प्रयास करती है। तो सामंजस्य, उसे घर, परिवार, अपना कैरियर, समाज, सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ना पड़ता है, संतुलन बनाकर। मेरी अगली कविता है सामंजस्य। नीड़ सृजन हेतु, नीड़ सृजन हेतु पग पग पल पल सामंजस्य बैठाना पड़ता है। नीड़ सृजन हेतु पग पग पल पल सामंजस्य बैठाना पड़ता है। कण कण तृण तण झंझावातों में भी जुटाना पड़ता है। कण कण तृण तण झंझावातों में भी जुटाना पड़ता है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर उलझने में क्या रखा है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर उलझने में क्या रखा है। कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ, कुछ तुम कहो कुछ मैं कहूँ। एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं, पास हाथ तेरा नित आगे बढ़ूं, पास हाथ तेरा नित आगे बढ़ूं। नीड़ सृजन हेतु, हाँ हम सब में मैं समाया है। हाँ हम सब में मैं समाया है, पर अहंकार में क्या धरा है। कुछ तुम झुको कुछ मैं झुकूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं। नीड़ सृजन हेतु कण कण तृण तृण जुटाना पड़ता है। हर की हालत अभिमन्यु जैसी है, हर की हालत अभिमन्यु जैसी है। हम हमारी परिस्थितियों में घिरे होते हैं, पर खींचातानी में क्या रखा है। हर की हालत अभिमन्यु जैसी है, पर खींचातानी में क्या धरा है। कुछ तुम सुनो कुछ मैं सुनूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं। इस होड़ाहाड़ी में, आपाधापी में, गिरने गिराने में क्या धरा है। कुछ तुम दौड़ो कुछ मैं दौड़ूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं। कामों का तो अंत नहीं है, कामों का तो अंत नहीं है, प्रत्यारोपों में क्या पड़ा है। कुछ तुम करो कुछ मैं करूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं। जाती नहीं तपती दोपहरी, जाती नहीं तपती दोपहरी, तपना तपाना अंतहीन सिलसिला है, तपना तपाना अंतहीन सिलसिला है। कुछ तुम सहो कुछ मैं सहूं, एक पग तुम धरो एक पग मैं धरूं। मैं तुम्हें निभाऊं तुम मुझे निभाओ, मैं तुम्हें निभाऊं तुम मुझे निभाओ। आओ हिलमिल नीड़ बनाओ, आओ हिलमिल नीड़ बनाओ। सामंजस्य को, जीवन के सामंजस्य को व्यक्त करने का प्रयास किया है था मैंने इस कविता में। नारी पर ही अगली कविता केंद्रित है। सुनाना चाहूंगी अस्तित्व। अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को कभी कभी नारी टटोलती है। हालांकि वो परिवार में, समाज में, अपने बच्चों में, जीवन के अंतर्द्वंद में, वो परिवार की खुशियों में ही अपनी खुशियां मानकर चलती है, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी अपने अस्तित्व, अपने वजूद को टटोलती है हुई ये रचना है। सुनिएगा। बहन हूँ बेटी हूँ पत्नी हूँ माँ हूँ, बहन हूँ बेटी हूँ पत्नी हूँ माँ हूँ, फिर भी प्रश्न गूंजता है कानों में, मैं कहाँ हूँ। बहन हूँ बेटी हूँ पत्नी हूँ माँ हूँ, फिर भी प्रश्न गूंजता है कानों में, मैं कहाँ हूँ। पर तेरा अपना अस्तित्व कहाँ है। तू सबका अस्तित्व बनाती है, सबकी खुशियों को अपना मान तू सारा जीवन जी जाती है। सबकी अपनों की खुशियों को अपना मान तू सारा जीवन जी जाती है। अपनों की खुशियों के खातिर सारा गरल पी जाती है। उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता मन मारने से पहचानी जाती है। उसकी ऊर्जा, उसकी क्षमता, उसका मन मारने से पहचानी जाती है। हर जंग में महानता उसकी हारने से जानी जाती है। हर जंग में महानता उसकी हारने से जानी जाती है। घुटती रहे, पिसती रहे तो आरती उतारी जाती है।
घुटती रहे पिसती रहे तो आरती उतारी जाती है, खपती रहे मरती रहे तो बेअक्ल कहलाती है। चुपचाप सब कुछ सहने में तू सबका अस्तित्व बनाती है, सबकी खुशियों को अपना मान तू सारा जीवन जी जाती है। चुपचाप सब कुछ सहने में पुरखों की थाती है, घर की खुशियों के खातिर उसकी खुशियां ढह जाती है। चुपचाप सब सहने में पुरखों की थाती है, घर की खुशियों के खातिर उसकी खुशियां ढह जाती हैं। दो मीठे शब्दों की आस में सारी उम्र पिस जाती है। दो मीठे शब्दों की आस में सारी उम्र पिस जाती है। व्यंग बाण बोछारों में खुद को अभिमन्यु सा पाती है। व्यंग बाण बोछारों में खुद को अभिमन्यु सा पाती है। जब तक सर्वस्व लुटाती है वो उनकी सर्वस्व कहाती है। जब तक सर्वस्व लुटाती है उनकी सर्वस्व कहाती है। जब तक स्वर में स्वर मिलाती है तब तक, जब तक स्वर में स्वर मिलाती है तब तक शब्दों से पूजी जाती है। उसकी झुकी नजरें खामोशी ही यहाँ सबको भाती है। उसकी झुकी नजरें खामोशी ही यहाँ सबको भाती है। सबके जीवन में भोर लाने में, सबके जीवन में भोर लाने में उसकी अपनी सांझ आ जाती है। कहे बहुत हुआ मैं भी जीऊंगी तो क्या क्या सुनती है। जो वो उसका अपना वजूद बनाए, वो जो उसका अपना वजूद बनाए, नई फूटी आंख सुहाती है। तू सबका अस्तित्व बनाती है पर तेरा अस्तित्व कहाँ है। सबकी खुशियों को अपना मान तू सारा जीवन जी जाती है। सबकी खुशियों को अपना मान तू सारा जीवन जी जाती है। ये हर नारी की कथा कहानी है। किसी को संघर्ष कम मिलता है, किसी को अधिक, लेकिन संघर्ष सभी के जीवन में होता है। उस संघर्ष को शब्द देने का प्रयास किया था। आगे देखिएगा। अगली आदरणीय जगदीश जी सर, कल्पना जी, विवेक श्रीवास्तव जी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ पटल पर। मुकेश जी सर, आदरणीय कल्याण जी सर, आदरणीय मुकेश जी सर, आदरणीय जगदीश जी सर, आपका सबका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आयोजन को समय दिया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आभार। अगली कविता है सुख के साथी। हम सफर में पूरी तरह साथ ना दें, कभी उनका साथ मिलता है कभी नहीं मिलता है नारी को, उसी बात को व्यक्त करने का प्रयास किया है। सुनिएगा। सुख के साथी। तुम केवल सुख के साथी हो, दुख दर्द किसी का क्या जानो। तुम केवल सुख के साथी हो, दुख दर्द किसी का क्या जानो। शोहरत की खुशबू पाई है, तुम नफरत के नश्तर क्या जानो। तुम केवल सुख के साथी हो, दुख दर्द किसी का क्या जानो। शोहरत की खुशबू पाई है, तुम नफरत के नश्तर क्या जानो। दौलत के खजाने पाए हैं, तुम कंगाल की मुश्किल क्या जानो। दौलत के खजाने पाए हैं, तुम कंगाल की मुश्किल क्या जानो। रंगीन ख्वाब संजोए हैं, तुम बदरंग हकीकत क्या जानो। रंगीन ख्वाब संजोए हैं, तुम बदरंग हकीकत क्या जानो। मचलते अरमा पिरोए हैं, तुम दहकते अंगारे क्या जानो। मदमस्त परवाने हो, तुम कुर्बान शमा को क्या जानो। महलों का जीवन जिया है, महलों का जीवन जिया है, तुम सड़कों के दंगल क्या जानो। महलों का जीवन जिया है, महलों का जीवन जिया है, तुम सड़कों के दंगल क्या जानो।
हर पल डूबे बोतल में, तुम किस्मत के अजूबे क्या जानो। यौवन के पुजारी हो केवल, मंदिर की पुजारी क्या पहचान। पैसे के मदारी हो केवल, पैसे के मदारी हो केवल, तुम इंसान की कीमत क्या जानो। दौलत के खिलाड़ी हो केवल, तुम रहे अनाड़ी कुछ सोचो। हमदर्द हमारे बन जाओ, हमदर्द हमारे बन जाओ, बात हमारी भी मानो, बात हमारी भी मानो। तो ये परिस्थितियां हैं हर एक नारी की। कभी हमें संग साथ मिलता है, कभी नहीं। उसी बात को व्यक्त करने का प्रयास किया था। अगली जो इसी कड़ी में अगली जो कविता मैं सुनाना चाहूँगी वो है हिलोरें। हमारे अंतर मन के अंदर जो भावनाएं, जज्बात, संवेदना, वेदना, जो हिलोरें उठती रहती हैं भावनाओं की, उन भावनाओं को हिलोरों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। देखिएगा। उताल हिलोरों से जो टकराता, उताल हिलोरों से जो टकराता, वो ही मोती खोज कर लाता। वास्तविकता है ये जीवन की। उताल हिलोरों से जो टकराता, वो ही मोती खोज कर लाता। मीलों तक पसरा सन्नाटा, भयभीत नहीं कर पाता। मीलों तक पसरा सन्नाटा, भयभीत नहीं कर पाता। उताल हिलोरों से जो टकराता, वो ही मोती खोज कर लाता। मीलों तक पसरा सन्नाटा, भयभीत नहीं कर पाता। कभी कभी तट तोड़ती हिलोरें, कभी किनारे खोजती हिलोरें। कभी तट तोड़ती हिलोरें, कभी किनारे खोजती हिलोरें। रश्मियों की झरझर से सुनहरी खिलखिलाती हिलोरें। रश्मियों की झरझर से सुनहरी खिलखिलाती हिलोरें। कभी अरमानों की हुक सी हिलोरें, कभी अरमानों की हुक सी हिलोरें, कभी बासंती बयार सी हिलोरें। भाव रंगों को समेटती हिलोरें, मन की उथल पुथल सी हिलोरें। तूफानों से जो न चकराया, तूफानों से जो ना चकराया, उसके ही गूढ़ रहस्य हाथ आया। तूफानों से जो ना चकराया, उसके ही गूढ़ रहस्य हाथ आया। उताल हिलोरों से जो टकराता, वो ही मोती खोज कर लाता। तट का निमंत्रण पा, तट का निमंत्रण पा, घमासान मचाती हिलोरें। तट का निमंत्रण पा, घमासान मचाती हिलोरें। हिलोरों के पीछे शत शत हिलोरें, हिलोरों के पीछे शत शत हिलोरें। अवरोधों से कब ठिठकी हिलोरें, अवरोधों से कब ठिठकी हिलोरें। कभी न थकना, कभी न रुकना, कहकर आपस में बतियाती हिलोरें। हिलोरों के पीछे शत शत हिलोरें, अवरोधों से कब ठिठकी हिलोरें। कभी न थकना, कभी न रुकना, कहकर आपस में बतियाती हिलोरें। दौड़ होड़ से नहीं अघाती, दौड़ होड़ से नहीं अघाती, तट को झकझोरती हिलोरें। उर्मियों ने आ बतलाया, उर्मियों ने आ बतलाया, गहराई में भरा खजाना। दौड़ होड़ से नहीं अघाती, तट को झकझोरती हिलोरें। उर्मियों ने आ बतलाया, गहराई में छिपा खजाना। उताल हिलोरों से जो टकराता, वो ही मोती खोज कर लाता। उताल हिलोरों से जो टकराता, वो ही मोती खोज कर लाता। मन के अंतर्द्वंद सी, मन के अंतर्द्वंद सी हिलोरें, कभी घटा टोप करती हिलोरें। मन के अंदर अंतर्द्वंद सी हिलोरें, कभी घटा टोप करती हिलोरें। हवा का रुख मोड़ती हिलोरें, हवा का रुख मोड़ती हिलोरें, अटखेलियां करती हिलोरें। मन के अंतर्द्वंद सी हिलोरें, कभी घटा टोप करती हिलोरें। हवा का रुख मोड़ती हिलोरें, हवा से अटखेलियां करती हिलोरें। तट से पहले कभी न ठहरी, तट से पहले कभी न ठहरी, हवा में ठंडक घोलती हिलोरें। जीवन गाथा की उद्गाता हिलोरें,
कितने ही रहस्य उगलती हिलोरें, तट से पहले कभी न ठहरी, हवा में ठंडक घोलती हिलोरें, जीवन गाथा की उद्गाता हिलोरें, कितने ही रहस्य उगलती हिलोरें, जो कांटों को भी हंस सह जाता, जो कांटों को भी हंस सह जाता, संघर्षों से हर्षों तक जाता, जो कांटों को भी हंस सह जाता, संघर्षों से हर्षों तक जाता, ही तो उताल हिलोरों से जो टकराता, वो ही मोती खोज कर लाता, उताल हिलोरों से जो टकराता, वो ही मोती खोज कर लाता। ये था हिलोरों के माध्यम से मन के अंतर्द्वंद को, मन की उथल पुथल को व्यक्त करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास। आदरणीय मुकेश गुप्त जी सर, आदरणीय विवेक श्रीवास्तव सर, आदरणीय कल्याण जी सर, आप सभी का तहे दिल से, हृदय से मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप पटल से जुड़े अपने व्यस्त समय से समय निकालकर जो दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगली कविता जो मेरी है वो भी नारी को केंद्रित है। आज की नारी को कहा जाता है अपराजिता, सकल संसार की आधारशिला माना जाता है। नारी समाज, राष्ट्र, परिवार इसकी सच्ची शिल्पकार है। परिवार की भी शिल्पकार है, समाज की भी और राष्ट्र की भी। आज की जो नारी है आत्मविश्वास के बल पर अपनी एक अलग पहचान बना रही है। परिवार, कैरियर में तालमेल बैठाने वाली ये नारी अपने कौशल से इसका जो कौशल है सामंजस्य का, वो वाकई ही काबिले तारीफ है। महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने जिंदगी के फैसले ले रही हैं। कई बार वो अपने अस्तित्व को टटोलती हैं। उस अपने अस्तित्व को, वजूद को टटोलती हुई मेरी एक रचना है। उन्हें यह भी पता है कि एक पंख से ज़्यादा दूर तक, ऊंचाई तक नहीं उड़ा जा सकता। उस महत्व तो दोनों ही पंखों का है, लेकिन कभी कभी वो अपने वजूद को टटोलती हैं, और अपने वजूद को टटोलती हुई ये मेरी रचना है। फिर देखो, सुनिएगा। हम नदी के दो किनारे हैं, हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों। हम नदी के दो किनारे हैं, जब चलना साथ साथ है तो इतना आघात क्यों। तुम हो तो मैं क्यों नहीं, तुम हो तो मैं क्यों नहीं। मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं, मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं। मैं बनी उल्लास तो तुम विलास क्यों। मैं धरा हूं तो तुम गगन क्यों नहीं। मैं बनी उल्लास तो तुम विलास क्यों। मैं परछाई हूं तुम्हारी, फिर अकेली क्यों। मैं परछाई हूं तुम्हारी, पर अकेली क्यों। तुम एक शख्सियत हो तो मैं मिल्कियत क्यों। तुम एक शख्सियत हो तो मैं एक मिल्कियत क्यों। तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों। तुम एक व्यक्ति हो तो मैं एक वस्तु क्यों। तुम मेरी एक कायनात हो तो मैं जागीर क्यों। तुम मेरी कायनात हो लेकिन मैं जागीर क्यों। तुम्हारी गरिमा की वजह हूं मैं, फिर इतना अहम क्यों। तुम्हारी गरिमा की वजह हूं मैं, फिर इतना अहम क्यों। तुम मेरी कायनात हो तो मैं जागीर क्यों। मैं सृष्टि हूं तो तुम वृष्टि बन जाओ,
मैं रचना हूं तो तुम संरचना बन जाओ, मैं रचना हूं तो तुम संरचना बन जाओ। फिर देखो, फिर देखो, पतझड़ भी रिमझिम करेंगे, पतझड़ भी रिमझिम करेंगे और बसंत बोर आएगी। संघर्ष की पथरीली राह भी मखमली हो जाएगी, संघर्ष की पथरीली राह भी मखमली हो जाएगी और नई भोर की अगवानी में संध्या भी गुनगुनाएगी, नई भोर की अगवानी में संध्या भी गुनगुनाएगी। धन्यवाद। ये थी मेरी अपने अस्तित्व, अपने वजूद को टटोलती हुई रचना। अगली इसी कड़ी में पटल पर जुड़े सभी महानुभावों का, सभी बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अगली रचना है निगाह। जीवन को सभी जानते हैं हम कि जीवन को संघर्ष कहा जाता है, और लेकिन नारी के जीवन में कुछ ज़्यादा होता है, होता सभी के संघर्ष है, और नारी जीवन में भी किसी के कम किसी के ज़्यादा, सबका प्रकार अलग हो सकता है परिस्थितियों का, संघर्ष का, लेकिन होता सभी के जीवन में है। उन संघर्षों के बीच ही वो राह निकालती है, अपनी सूझबूझ का परिचय देती है। यही सब कहने का प्रयास किया है। निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब सहता चला गया। कभी कांटों ने टोका, कभी फूलों ने रोका, कभी कांटों ने टोका, कभी फूलों ने रोका, कभी गमों ने घेरा, कभी खुशियों ने टेरा, कभी गमों ने घेरा, कभी खुशियों ने टेरा, कभी कांटों ने रोका, कभी फूलों ने टोका, कभी गमों ने घेरा, कभी खुशियों ने टेरा, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब सहता चला गया। कभी अपनों ने रोका, कभी गैरों ने टोका, कभी अपनों ने रोका, कभी गैरों ने टोका, कभी खाई थी ठोकर, कभी खाया था धोखा, कभी खाई थी ठोकर, कभी खाया था धोखा, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब सहता चला गया। कभी हालात का झोंका, कभी था भंवर की नौका, कभी हालात का झोंका, कभी थी भंवर में नौका, ना ही मिला जीने का मौका, भारी भरकम जिम्मों को थोपा, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब सहता चला गया। खुद को भुलाया औरों को जिलाया, खुद को भुलाया औरों को जिलाया, मंजिल की धुन में कड़वा कसेला सबको पीता चला गया। खुद को भुलाया औरों को जिलाया, मंजिल की धुन में कड़वा कसेला सबको पीता चला गया, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया, अपनी किस्मत समझ सब सहता चला गया, निगाह ध्येय पे जमाए चलता चला गया। जुर्म सितम का सैलाब, जुर्म सितम का सैलाब खुद ब खुद थमता चला गया, जुर्म सितम का सैलाब खुद ब खुद थमता चला गया। ये था कि हम अपने निगाह अपनी ध्येय पर रख कर आगे बढ़ते रहते हैं, जो भी अवरोध आते हैं उनको पार करते हुए। आदरणीय जयश्री दीदी का, आदरणीय विवेक श्रीवास्तव सर का, आदरणीय मुकेश गुप्ता जी सर का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आदरणीय हितेश जी का मैं पटल पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हाँ, आदरणीय शोभा जी का मैं पटल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपने अपना कीमती अमूल्य समय दिया, शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आप सबका। एक मेरी कविता है पिछले पन्ने।
हमारे अपने जो हमसे बिछुड़ गए, उनकी मृदुल स्मृतियों में कभी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। जो हमारी मृदुल स्मृतियाँ हैं, हमारे मन पर वो अमिट अंकित रहती हैं। पिछले पन्ने, सब कहते हैं वो चले गए, सब कहते हैं वो चले गए, वो मिलते मुझे अकेले में। हमारे माता पिता या जो भी हमसे जो बिछुड़ जाते हैं, उनकी स्मृति में है ये पंक्तियाँ। सब कहते हैं वो चले गए, वो मिलते मुझे अकेले में, जो चिपके मन के कोनों में, जो चिपके मन के कोनों में, वो रहते पिछले पन्नों में, वो रहते पिछले पन्नों में। हर मोड़ पर मुझको उनकी याद सताती है, हर मोड़ पर मुझको उनकी याद सताती है, जो चले गए। पिछले पन्ने खुल जाते हैं, पिछले पन्ने खुल जाते हैं, वो वाकिफ मेरी आदत से। पिछले पन्ने खुल जाते हैं, पर हर आहत से वो वाकिफ मेरी आदत से। जो भी हूँ उनके खातिर हूँ, जो भी हूँ उनके खातिर हूँ। क्या उनने न जुटाया, क्या उनने न जुटाया, उम्र सारी प्यार लुटाया। जो जीवन का हिस्सा था, आज पुराना किस्सा है। जो जीवन का हिस्सा था, आज पुराना किस्सा है। जब जब मन में रह रहकर टीसें उठती हैं, दर्दों का दरिया बहता है, चुपके चुपके कहता है। किसे सुनाऊं किसे दिखाऊं, सब कहते हैं वो चले गए, वो मिलते मुझे अकेले में। उनसे जो कह न सकी, उनसे जो कह न सकी, उनके खातिर जो कर न सकी। मन ही मन नित मरती हूँ, मन ही मन नित मरती हूँ। शादों में मन थका थका, वक्त के हाथों ठगा ठगा। उनके खातिर जो कर न सकी, मन ही मन नित मरती हूँ। शादों में मन थका थका, वक्त के हाथों ठगा ठगा। हुक उठती है यदा कदा, हुक उठती है यदा कदा। उनकी याद सताती है जो चले गए, उनकी याद सताती है जो चले गए। उनकी बात रुलाती है जो चले गए। आंखें भर भर आती हैं क्यों चले गए, आंखें भर भर आती हैं क्यों चले गए। सब कहते हैं वो चले गए, वो नित मिलते मुझे अकेले में, जो चले गए। तो ये थी जो चले गए उनकी मृदुल स्मृतियाँ। आगे इसी कड़ी में आगे कविता सुनाने जा रही हूँ। बढ़ता खोखलापन। रिश्तों में जो घनिष्ठता किसी समय में हुआ करती थी, एक रास्ते चलते राहगीर से भी घनिष्ठता हुआ करती थी, आज जो रिश्तों में घनिष्ठता में थोड़ी कमी आई है, उस कमी को, उस घनिष्ठता की जो कमी आई है, उस खोखलेपन को शब्द देने का या व्यक्त करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। देखिएगा। बढ़ता खोखलापन। कविता का शीर्षक है बढ़ता खोखलापन। नजदीक से देखा तो नजदीक कोई मिला ही नहीं, नजदीक से देखा तो नजदीक कोई मिला ही नहीं। नजदीक तो क्या, दूर तक कोई दिखा ही नहीं। नजदीक से देखा तो नजदीक कोई मिला ही नहीं। नजदीक तो क्या, दूर तक कोई दिखा ही नहीं। हुक सी उठी, ठेस सी लगी, पर क्यों, मैं कितनों के नजदीक हूं, इसलिए कोई गिला नहीं। सभी की स्थिति यही है। मैं कितनों के नजदीक हूं, इसलिए कोई गिला नहीं। अपनी ढपली अपना राग, बन बैठा जीवन का राग। अपनी ढपली अपना राग,
बन बैठा जीवन का राग, क्यों अपनों में अपनापन ढूंढा, क्यों अपनों में अपनापन ढूंढा, सब मेरे हैं भ्रम था झूठा। जिस पर वारा सब कुछ वो तक रूठा, पर रिश्ता रिश्ता था अनूठा। अपनी ढपली अपना राग, बन बैठा जीवन का राग, क्यों अपनों में अपनापन ढूंढा, सब मेरे हैं भ्रम था झूठा। जिस पर वारा सब कुछ वो तक रूठा, पर रिश्ता 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 था अनूठा, रिश्ता रिश्ता था अनूठा। आंधी पतझड़ सह रहा अटूटा, आंधी पतझड़ सह रहा अटूटा। है अपनेपन की भूख सभी को, है अपनेपन की भूख सभी को, यूं सबको अपनापन भाता है, यूं सबको अपनापन भाता है। कोई कोई खूब जताता है, कोई कोई खूब जताता है, पर अपनत्व कोई ही दे पाता है। चुपके चुपके जड़े खोदते, चुपके चुपके जड़े खोदते, आगे पीछे जहर उगलते। हर हर अपने तक सिमट गए, हर अपने तक सिमट रहे। हर तरफ खोखलापन छा रहा, हर अपने तक सिमट रहा, हर तरफ खोखलापन छा रहा। ये स्थिति है आज के घनिष्ठ रिश्तों की भी। कहीं कहीं, सभी जगह तो नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि घनिष्ठता में भी वो घनिष्ठता जो किसी समय में रहा करती थी, वो उस घनिष्ठता में कमी आई है। ऐसा मैंने महसूस किया। हो सकता है मैंने जो महसूस किया सही हो न हो। अभी इस ब्रह्मांड में जो हमारी स्थिति है, हमारा वजूद है, मात्र एक पत्ते से अधिक नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। और देश और समाज की बात करें तो हमारी स्थिति एक शरीर में जैसे कोशिका होती है, कोशिका जैसी है, ऐसा मैंने महसूस किया। हमारे शरीर की जब सबसे छोटी इकाई जो कोशिका है, वैसे ही राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई हम एक व्यक्ति हैं। लेकिन उस कोशिका का क्या महत्व है, क्या गरिमा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, इस गहन बात को मैंने अपनी इस कविता में अभिव्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम जो भी एक व्यक्ति जो है, राष्ट्र की एक इकाई है, एक कोशिका है। मैं कोशिका हूं राष्ट्र की, मैं कोशिका हूं राष्ट्र की। जिस दिन जन जन न्योछावर सर्वस्व करेगा, उस दिन भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। मैं कोशिका हूं राष्ट्र की, जिस दिन जन जन न्योछावर सर्वस्व करेगा, उस दिन भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। मैं कोशिका हूं राष्ट्र की, मैं जैसा हूं वैसा ही तो राष्ट्र बनेगा, मैं जैसा हूं वैसा ही तो राष्ट्र बनेगा। मुझे पल पल आगे बढ़ना है, मैं ठहरा तो राष्ट्र की गति प्रगति भी ठहर जाएगी, मैं ठहरा तो राष्ट्र की गति प्रगति भी ठहर जाएगी। मैं दृढ़ संकल्पी बना तो राष्ट्र भी सुदृढ़ बनेगा, मैं दृढ़ संकल्पी बना तो राष्ट्र भी सुदृढ़ बनेगा। मैं उर्वर कर्मठ बना तो राष्ट्र की सुदृढ़ रीढ़ बनेगी, मैं सुदृढ़ संकल्पी बना तो राष्ट्र भी सुदृढ़ बनेगा। मैं उर्वर कर्मठ बना तो राष्ट्र की सुदृढ़ रीढ़ बनेगी। मैं मेधावी विवेकवान बना तो सामंजस्य की गंगा बहेगी। मैं कोशिका हूं राष्ट्र की, मैं जैसा हूं वैसा ही तो राष्ट्र बनेगा। मैं स्वस्थ निरोगी रहा, मैं स्वस्थ निरोगी रहा तो फिर राष्ट्र निर्बल कैसे रहेगा। मैं स्वस्थ निरोगी रहा तो राष्ट्र निर्बल कैसे रहेगा। मैं शूर और साहसी बना, मैं शूर और साहसी बना तो फिर अरीबी थर्राएंगे। मैं धैर्य से भारतीय बना, मैं धर्म से भारतीय बना तो दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। मेरा जीवन उत्कृष्ट बना तो मैं सर्वत्र उत्कृष्टता छा जाएगी।
मेरा जीवन उत्कृष्ट बना तो सर्वत्र उत्कृष्टता छा जाएगी। मैं शांत निर्झर बना तो चहुं दिश शांति लहलहाएगी। मैं व्यक्तित्व कृतित्व का धनी बना तो फिर राष्ट्र मेरा अतुलित समृद्धि पाएगा। खुद को गढ़ने की ठान ली तो फिर से वतन मेरा जगत गुरु कहलाएगा। फिर से मेरा वतन जगत गुरु कहलाएगा। मैं कोशिका हूँ राष्ट्र की, मैं जैसा हूँ वैसा ही तो राष्ट्र बनेगा। मैंने ऐसा महसूस किया कि हम जो प्रत्येक व्यक्ति इस राष्ट्र की कोशिका है, वो तन से मन से स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र भी स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। मेरी अंतिम कविता है। टाइम हो गया क्या बेटा? 5 बजे। बहुत बहुत आभार सर, आदरणीय जगदीश जी सर का बहुत बहुत आभार। जय हनुमान गौतम जी, ऋषि जी, आप आदरणीय, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। आदरणीय मुकेश जी सर का, आदरणीय कल्याण जी सर का, जो पटल से पे बने हुए हैं सभी बंधुजनों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अंतिम कविता है, समय को सलाम है। ये तो हम जानते हैं कि बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शक्तिशाली देश सभी समय के आगे नतमस्तक हैं। वक्त की ताकत को दर्शाती हुई मेरी ये छोटी सी रचना। समय को सलाम है जो फूंक से पछाड़ते, जो शेर सा दहाड़ते, जो वट वृक्ष उखाड़ते, आज वो धड़ाम है। समय को सलाम है जो फूंक सा पछाड़ते, जो फूंक सा पछाड़ते, जो शेर सा दहाड़ते, जो वट वृक्ष उखाड़ते, जो वट वृक्ष उखाड़ते, आज वो धड़ाम है। समय को सलाम है। जो फूंक सा पछाड़ते, जो शेर सा दहाड़ते, जो वट वृक्ष उखाड़ते, आज वो धड़ाम है। समय को सलाम है। जिंदगी की अंधेरी उबड़ खाबड़ पगडंडियों में वक्त की ठोकर हमें पल में जिंदगी के मायने समझा देती है। वक्त की ठोकर हमें पल में जिंदगी के मायने समझा देती है। वक्त का कहर कभी आसमां से बरपा, वक्त का कहर कभी आसमां से बरपा तो कभी कुदरत के करिश्मे से। और वक्त की करवट पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है। जैसे वक्त ठिठक गया हो, सपने सिसक रहे हों, अपने सरक रहे हों। जैसे वक्त ठिठक गया हो, सपने सिसक रहे हों, अपने सरक रहे हों, और फिर फूटता है अंकुर आगे फिर जहां है। हरदम टिकी कब निशा है, हरदम टिकी कब निशा है। वक्त की लय ताल वो थे, सिकंदर सरताज वो थे, आज सबसे ज्यादा हर तरह मोहताज वो थे। वक्त की लय ताल वो थे, सिकंदर सरताज वो थे, आज सबसे ज्यादा हर तरह मोहताज वो थे। परिंदे जाबाज वो थे, हर पत्ते का गुमान वो थे। कल तक जिनकी ठोकर में था जमाना, कल तक जिनकी ठोकर में था जमाना, बहुत कम लोगों का था अब वहां आना जाना। कल तक जिनकी ठोकर में था जमाना, बहुत कम लोगों का अब वहां था आना जाना। काम था जिनका महफिल महकाना, काम था जिनका महफिल महकाना, आने से उनके मुश्किल था अब महक आना, आने से उनके मुश्किल था अब महक आना। हाँ, आदरणीय रंजना माथुर जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ पटल पर। रंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। पवन कुमार नीरज जी आपका आभार, हाँ हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ।
और अंत में राष्ट्रीय कवि संगम पटल के सभी महानुभावों को, प्रभारी आदरणीय किशोर जी पारिक जी सर, आदरणीय वरुण जी सर, आदरणीय प्रवेंद्र पंडित जी सर, आदरणीय जगदीश जी रावत जी सर, आदरणीय कल्याण जी गुर्जर जी सर, आदरणीय मुकेश जी सर, आदरणीय सभी महानुभावों का, सभी बंधुओं का हृदय से मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। आपने अपने इतने कीमती और व्यस्तम समय में से समय निकालकर समय दिया, इस आयोजन को सफल बनाया। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।